हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज है 2 दिसंबर। मैंने कुछ ट्रेड किया था। ये जो ट्रेड थी वो एक ओवरनाइट ट्रेड ली थी मैंने। 101 पर शॉर्ट किया था पी को, लेकिन 141 पर बुक करना पड़ा। उसमें लगभग 600 रुपये का नुकसान हुआ था। ठीक है, देखते हैं। उसके बाद में 9:38 तक वेट किया मैंने। जैसे 9:38 हुआ 195 पर शॉर्ट कर दिया। 9:38 में देखते हैं इसमें क्या हुआ। 9:38 पर यहाँ पर जैसे नोटिस हुआ, क्योंकि यहाँ पे पूरा प्राइस एक्शन बढ़ने के बाद मैंने इसको शॉर्ट किया था। पहले जल्दबाजी नहीं की, न कुछ हड़बड़ाहट में किया था, क्योंकि लॉस को बुक करना नहीं था। क्योंकि यहाँ पर देखो 9:9 ओपन हुआ था। जैसे मार्केट ओपन हुआ उसके बाद में इसने हाई पर जाने का किया था। मैंने सोचा, मैंने यहाँ पर किया था, अगर मार्केट इसके ऊपर देता है, क्लोज देता है, तो फिर यहाँ से बाइंग करने की सोचेंगे। अगर अदरवाइज इसके जैसे ही मार्केट इसके जो यहाँ पर खुला था ओपन, इससे ओनली 1 कैंडल में ये जैसे नीचे मार दिया। और उसके बाद में पूरा सोचा अगर यह यहाँ से अगर सपोर्ट ले लेता, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 216 पर सोल्ड नहीं किया। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर नीचे दिया 195 पर मैंने शॉर्ट कर दिया। उसके बाद में ऐसा लगभग 210 रुपये का ऐसा लगा था, लेकिन यहाँ पर टारगेट 165 रुपये पर बुक किया, क्योंकि यहाँ पर जो 85,200 के ऊपर मुझे सपोर्ट लग रहा था। तो मैंने यहाँ पर 65 के आसपास सेल बुक कर लिया इसको। ये देखो, ये देखो 165 पर बाइंग कर लिया वापस। और उसके बाद में ये 165 पर, ये देखो 165 पर यहाँ से पर पी ली थी 10:04 पर। 165 पर 10:04 पर ये तो 10:04 पर यहाँ पर पी लेने का, क्योंकि यहाँ पर भी पी ले सकता है 178 है, लेकिन नहीं, क्योंकि पूरा प्राइस एक्शन लेने के बाद अगर सपोर्ट एरिया में वापस आता है तो फिर बाय यहाँ पे लेंगे। 165 पे यहाँ पर बाइंग किया था। उसके बाद में यहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुक नहीं कर सका, लेकिन वापस 100 जैसे 165 पर मैंने एग्जिट कर दिया। नहीं कि क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये यहाँ से जाता, अगर आएगा तो बाइंग आएगी तो यहाँ से आएगी, अदरवाइज नीचे जाएगा ही। तो मैंने 165 पर इसको बाइंग कर लिया। देखो ये 100, ये देखो 165 पर सेल कर दिया, 165 पर बाइंग किया था, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया। उसके बाद में ये देखो 10:47 पर 101 को कॉल को मैंने शॉर्ट किया 10:47 पर। ये देखो 10:47 में मैंने यहाँ पर किया, क्योंकि यहाँ पर लगाया था मैंने। अगर जैसे मार्केट आता है 135 पर आता है तो आसपास आता है तो वापस प्राइस एक्शन बनाता तो मैं शॉर्ट करूँगा, लेकिन नहीं, यहीं पर शॉर्ट कर दिया मैंने। तो इसको ऐसा लगभग मैंने ऊपर ही रखा था। जैसे 120 पर आया, दिल की धड़कन तेज़ होने लगी थी, लेकिन फिर मार्केट ने, ये देखो, थोड़ा पेशेंस करने के बाद में, क्योंकि ऊपर लग रहा था कि मार्केट है वो पीसीआर भी डाउन था, और जो ओपन इंटरेस्ट जो चेंज हो रहा था, जो पुट की साइड में इंक्रीज कम हो रहा था, और जो कॉल की साइड में जो शॉर्ट सेलिंग ज़्यादा हो रही थी। इस वजह से मैंने इसको होल्ड रखा, और यहाँ पर 130 का ऐसा लगा 130 का ऐसा लगा रखा था, लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद में यहाँ पर 90 के आसपास मैंने बुक किया। ये देखो 90 के आसपास मैंने 92 के आसपास बुक किया। और इसी बीच मैंने 10:49 पर एक पुट को भी बाई किया था 230 पर, जो मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। इसको मैंने 230 पर बाई किया था 10:49 पर। ये देखो, ये जैसे ही प्राइस अपने सपोर्ट आया, मुझे इसका हाई निकालना चाहिए था, तो इसके हाई पर बाई करना चाहिए था, लेकिन मैंने उसके बाद मैंने ये देखो सपोर्ट भी लगाया था।
ये देखो यहाँ पर बाइंग कर दी 230 पर, लेकिन मुझे यहाँ पर बाइंग नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए थी। ये देखो ये मुझे यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए थी, क्योंकि सपोर्ट मैंने लगा रखा था 202 पर, लेकिन मैंने इसका जो SLX 190 रुपये लगाया था, यानी 40 पॉइंट नीचे लगाया था। उसके बाद में 207 पर आया तो मैंने एवरेज किया, उसके बाद में 230 पर निकाल दिया। जैसे ही मैंने निकाला हुआ देखो 11:23 पर, जैसे ही 11:23 230, 11:23, 11:23, ये देखो उसके बाद में प्राइस लगभग 244 हिट हुई, लेकिन नहीं, वो भी उससे पहले ये प्राइस ये भी आई थी 222, तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया क्योंकि यहाँ पर सेलिंग वगैरह दिख रही थी। उसके बाद में 1:09 के आसपास मैंने 129 के कॉल को शॉर्ट किया था। 1:09, ये रही 1:09 पर, क्योंकि 1:09 पर मैंने यहाँ पर GTD ऑर्डर लगाया था, क्योंकि यहाँ पर ऊपर सेलिंग दिख रही थी और वहाँ पर भी सेलिंग दिख रहा, PCI डाउन था, इस वजह से मैंने यहाँ पर लगाया। और उसके बाद में सोचा है 15 रुपये का SL हिट होता है, दिक्कत नहीं है। उसके बाद में कितना वेट करने, 1 घंटे वेट करने के बाद में आखिरकार मार्केट ने 193 का लो मारा। उसके मैंने कहाँ पर बुक किया था, 100 मैंने 122 पर ही कर लिया, क्योंकि अगर 130 की भी कौन कॉस्ट में निकालता तो अभी मुझे प्रॉफिट ही होता, लेकिन मैंने सोचा ऊपर से अगर नीचे ज़्यादा ही चला गया तो मार्केट अभी थोड़ा बाउंस आने वाला है, इसकी वजह से बाउंस भी नहीं आया, तो मैंने इसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुका, ज़्यादा प्रॉफिट बुक नहीं हो पाया। लेकिन 2:53 पर, 2:53, 146, 2:53, ये देखो 2:53, ये देखो 2:53 कहाँ पर होती है, ये यहाँ पर होते हैं 2:53, 2:55, 2:50, ये यहाँ पर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ऊपर से सेलिंग था, तो मैंने यहाँ पर प्राइस बनने के बाद में शॉर्ट किया। SL यहाँ पर लगा था 160 रुपये SL लगा था, उसके बाद में प्राइस पूरा होल्ड किया मैंने पूरी प्राइस को होल्ड किया और ओवरनाइट लेकर गया। ये देखो ये देखो ओवरनाइट प्राइस को होल्ड किया, और इसके बाद में मैंने आज कुछ बाइंग किया है यहाँ पर, NBCC में बाइंग की, उसके बाद नेशनल में बाइंग की, KRBL में बाइंग की, ये कुछ बाइंग अपनी। ओके दोस्तों, बाय।